हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकव ग्रुप से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एकव ग्रुप पे। कैसे हैं आप सब? इतनी गर्मी है, होप आप सब अपने घर में सही से होंगे। तो मेरी वीडियोस को देख के ही आप अपनी प्रॉपर्टी को आधा तो जज कर लेते हैं और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट का काम करता है। ये आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू। अब मैं बात करती हूँ आज मैं आप जो के लिए जो प्रॉपर्टी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक लो राइज प्रॉपर्टी लेके आई हूँ, एयरपोर्ट रोड से कनेक्टेड मेरी ये लो राइज प्रॉपर्टी, जिसमें स्टिल्ट प्लस 4 का कंसेप्ट है। सबसे बड़ी बात है, लिफ्ट और पावर बैकअप के अलावा इस सोसाइटी में आपको पार्क भी मिल रहा है, ग्रीन एरिया भी मिल रहा है और साथ ही साथ सारी एमिनिटीज़ भी मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या मिल रही है, ये प्रॉपर्टी मिल रही है आपको रेडी टू मूव। तो बहुत सारी यूएसपीज के साथ जो मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक इसको पूरा देखिएगा। आपको सारी यूएसपी मैं साइट पे फ्लैट के अंदर ले जाके बताऊंगी। अब भी चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ, और उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप भी बताया करिए कि आप अगली प्रॉपर्टी कौन सी देखना चाहते हैं। तो ज़्यादा देर आपको वेट नहीं करवाती, लेके चलती हूँ अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं हर एक यूएसपी आपको फ्लैट के अंदर जाके ही बताऊंगी। तो मेरी सबसे पहली यूएसपी यही है, स्टेयरकेस से जब भी आप ऊपर आएंगे तो आपको बिल्कुल सामने ये आ जाता है मेरा लिफ्ट का एरिया, जहाँ पे लिफ्ट इंस्टॉल रहेगी। और आपके मेन घर की यूएसपी ये है कि इस घर के सामने कोई घर नहीं है, ये एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है। कॉर्नर का होने की वजह से इसमें आपके घर की प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी यूएसपी इस फ्लोर की ये आ जाती है कि ये आपको फ्रंट, उसके अलावा यहाँ सामने से और बैक साइड से, तीनों साइड से ओपन भी मिलने वाला है। तो यूएसपी अभी काउंट कर लीजिए एंट्री करने से पहले, 3 साइड ओपन और साथ ही साथ एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट। चलिए चलते हैं अब अपने फ्लैट के अंदर। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करेंगे, ये बड़ा सारा डोर आपको डिजिटल लॉक के साथ एज इट इज ही मिलने वाला है। और एंट्री पे ही आपका ये आ जाता है पूरा ड्राइंग रूम एरिया। सबसे पहले ड्राइंग रूम एरिया में मैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ वो दिखाना चाहती हूँ इसकी फ्लोरिंग। आप देख पा रहे हैं इटालियन मार्बल लुक के अंदर, वाइट कलर के अंदर बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग के साथ ये आपको फ्लैट मिलने वाला है। मेरे बिल्कुल पीछे ड्राइंग रूम की वॉल के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये पूरी पैनलिंग भी आपको इस ड्राइंग रूम के अंदर एज इट इज मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूं अपने रूफ टॉप पे, मेरी ये जो सीलिंग में हम लोग लाइट्स का काम जो है वो भी इसमें आपको एज इट इज ही करके देने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 साइड ओपन है, तो मेरी जो फ्रंट बालकनी है वो मेरे ड्राइंग रूम और मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच रहेगी। वो मैं आपको बेडरूम वाली साइड से दिखाऊंगी। और इसमें आपको बिल्डर की तरफ से मैश डोर भी जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिए जा रहे हैं। मेरे पीछे मैं अभी फ्लैट के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे खड़ी हूँ। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं पूरी लेंथ तक ये पूरा प्लॉट साइज आपका है। अब यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है, 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम, ड्राई डाइनिंग, किचन और साथ ही आपको स्टोर भी मिल रहा है। तो इतनी पॉसिबिलिटी क्यों हो पाई? वो इसलिए हो पाई क्योंकि इसका जो प्लॉट साइज है वो है 271 स्क्वायर यार्ड। 271 स्क्वायर यार्ड में आपको इसीलिए रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, हर चीज़ जो है वो बहुत ही स्पेशियस मिलने वाली है, जो कि मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने ये आ जाता है मेरा डाइनिंग एरिया का स्पेस। यहाँ पे आप अपना डाइनिंग जो है वो पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पेस आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे आपको स्पेस मिल रही है। क्योंकि स्पेस अच्छी है तो उस वजह से यहाँ पे बार काउंटर भी यहाँ पे बना हुआ है। ये बार काउंटर इस फ्लैट के अंदर आपको एज इट इज ही बना के दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये मंदिर का स्पेस भी आपको यहाँ पे एज इट इज ही बिल्डर की तरफ से बना के दिया जा रहा है। अगेन अगर मैं डाइनिंग एरिया की बात करूं तो डाइनिंग एरिया की वॉल पे भी आपको दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ मेरे वॉल पैनलिंग जो है वो बिल्डर की तरफ से एज इट इज ही करके दी जा रही है।
अब मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो दिखाना चाहती हूँ आपको स्टोर। तो ड्राई डाइनिंग मंदिर की स्पेस के बाद भी आपको ये मिलने वाला है स्टोर, बहुत ही अच्छी खासी स्पेस के साथ आपको ये स्टोर मिलने वाला है। अगर आप इसमें अपना कबर्ड एरिया एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं या अपना मंदिर आप अलग से रखना चाहते हैं, अलग से इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो स्पेस अभी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने ये आ जाती है पूरी लेंथ में मेरे पास किचन। किचन में स्पेस आपको फ्रिज की यहाँ पे मिल रही है। कैबिनेट्स की अगर मैं बात करूँ, ऊपर तक बड़े कैबिनेट आपको जो है वो अच्छे खासे मिल रहे हैं। स्लैब की अगर मैं बात करूं, बहुत छोटी छोटी स्लैब जो है हमें फ्लैट्स में मिलती हैं, जिसकी वजह से मेरे जितने भी फीमेल व्यूअर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये दिक्कत रहती है कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। पर अगर आप इस किचन को देखोगे, इस किचन में आपके पास पूरी जो है वो स्लैब पे ऑप्शंस अवेलेबल है और वेट एरिया जो है वो आपका बिल्कुल साइड पे आ जाता है। इस किचन में एक चीज और जो है वो मैं आपको नोटिस करवाना चाहती हूँ, गैस पाइपलाइन जो है वो आपको इसमें इंस्टॉल मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जगह जगह पे आपको जो है वो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दिए गए हैं, ताकि हमें एक पर्टिकुलर जगह पे जाके अपने कोई इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करने पड़े, हम कहीं भी किचन में उसको जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं। ड्राई डाइनिंग किचन देखने के बाद अब मैं लेके चलती हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम के बिल्कुल साथ में ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूं, सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, इन स्विचेस के बीच में आपका जो है वो 6 फीट का बेड लगने वाला है। तो बेड की स्पेस के बाद भी आपके पास इस रूम में बहुत ही अच्छी खासी स्पेस आ रही है। कबर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो आपको लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे कबर्ड मिल रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है, आपके रूम की जो स्पेस है वो डिवाइड हो जाती है। इस वॉल पे भी अगर हम देखेंगे तो हमें वॉल पैनलिंग एज इट इज करके दी जा रही है। और यहाँ से वेंटिलेशन दिखाते हुए मैं लेके चलती हूँ आपको अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ। साइज की जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छा होने की वजह से 271 गज के प्लॉट साइज के ऊपर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। उसकी वजह से इसकी जो बालकनी की लेंथ और विड्थ है वो भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। मैं अभी इस एक्चुअल बालकनी में खड़ी हूँ जो आपको वुडन लुक टाइल्स में एज इट इज मिलने वाली है। नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो दिखाने वाली हूँ मेरे ईस्ट फर्स्ट बेडरूम के साथ ये आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ, फुल हाइटेड तक आपको ये टाइल वर्क एज इट इज मिलने वाला है। और ये मेरा फर्स्ट बेडरूम जो है इसका असेस हम लोगों ने ड्राई डाइनिंग से भी दिया हुआ है, सो डैट आपके जितने भी गेस्ट आते हैं वो ये वॉशरूम बाहर के बाहर ही इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा सेकंड बेडरूम। तो ये आ जाता है किचन के बिल्कुल साइड पे, ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में भी जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है वो लग रही है इसकी स्पेस। बहुत ही अच्छी खासी स्पेस के साथ ये बेडरूम आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। मेरे इस रूम में आप जो भी लगा हुआ देख रहे हैं, चाहे वो सीलिंग में लाइट्स है, कबर्ड है, वॉल पैनलिंग है, ये पूरे घर में आपको जो है वो एज इट इज़ ही मिलने वाली है। कबर्ड्स की भी मैं अगर बात करूं, दोनों साइड यहाँ पे आपको जो है हिज हर का कबर्ड मिल रहा है। 2 बच्चे हैं तो आप उनका कबर्ड भी अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। इसी के साथ ये आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम, जो कि मेरे सेकंड बेडरूम का सेकंड अटैच वॉशरूम आ जाता है। इसमें भी जो हम टाइल वर्क आपको दे रहे हैं वो फुल हाइटेड तक जो है वो करके दे रहे हैं। और मेरा जितना भी डक्टिंग एरिया है वो बाहर की तरफ है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड और अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये यहाँ से बिल्कुल किचन के सेकंड तरफ हमारा जो आ जाता है, ये थर्ड बेडरूम आ जाता है। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। अब इसको मैं मास्टर बेडरूम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका साइज, सबसे पहले तो हम इसके साइज की बात करेंगे। बहुत ही अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। यहाँ तक आपका जो है वो बेड का रहेगा प्रोविजन, बेड आपका 6 बाय 6 का यहाँ तक कवर रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे इस पूरी स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना सोफा, काउच कुछ भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर मास्टर बेडरूम में भी आपको सीलिंग में लाइट, वॉल पैनलिंग जो है वो एज इट इज ही मिलने वाली है।
क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, तो इसमें मेरी इस कॉर्नर वाली यूनिट होने की वजह से मास्टर बेडरूम में ये वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये छोटी सी बालकनी मिल रही है। तो ये पर्टिकुलर जो बालकनी है आप इसको वेंटिलेशन प्लस अगर आप ग्रीनरी के बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले हैं ग्रीनरी को, तो आप अपने प्लांट्स भी जो है वो यहाँ पे इसको रख सकते हैं। मेरे मास्टर बेडरूम का जो कवर्ड एरिया है, मेरे मास्टर बेडरूम का जो वार्डरोब एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। तो ये आपको मिल रहा है यहाँ वार्डरोब एरिया, और इसी के साथ ये आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम। इसमें भी आपको जो टाइल वर्क है वो फुल हाइटेड मिलने वाला है। हर वॉशरूम में आपको वैनिटी जो है वो बिल्डर की तरफ से लगा के दी जाएगी। मेरी अब मैं दिखाती हूँ आपको रेयर बालकनी, जो कि मेरे मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है। रेयर बालकनी को बिल्डर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आ जाती है जो मेरे इस मास्टर बेडरूम के साथ एल शेप में रहेगी, और दूसरी ये जो बालकनी आ जाती है ये मेरी किचन और मेरे सेकंड बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये 3 साइड ओपन 271 गज की लो राइज प्रॉपर्टी, जिसमें आपको 3 बेडरूम 3 वॉशरूम के अलावा मंदिर का स्पेस भी अलग से मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको स्टोर का ऑप्शन भी साथ में ही मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको काफ़ी हद तक जो है वो इंटीरियर का काम भी किया जा चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें जितनी भी फिटिंग्स हुई हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, बहुत ही प्रीमियम ब्रांड्स की लगी हुई हैं। आप खुद आके इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरी ये 3 BHK की प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं, जो कि दोनों तरफ से कनेक्टेड है, अगर आप अम्बाला हाईवे से देखेंगे तब भी ये रोड जो है सो सीधी अम्बाला हाईवे को कनेक्ट होती है, और एयरपोर्ट रोड से भी इस प्रोजेक्ट की जो है वो कनेक्टिविटी है। तो 3 BHK की इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं तो करना क्या है, करना है आपने कॉल। प्राइसिंग मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो 3 BHK है जिसका साइज 271 गज है, इसकी इन्वेंट्री शुरू होती है 1,15 लाख की। मेरी इन्वेंट्री को रेडी टू मूव को देखने के लिए करिए कॉल और प्लान कीजिए विजिट का। एकअप ग्रुप आपको विजिट के लिए मंडे टू संडे के बीच में कभी भी आप 10 से 6 का टाइम निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।